तो नमस्कार शिक्षक साथियों, चलिए आज मैं आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। यहां पे NIOS DLED किए हुए अभ्यर्थियों के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने जो 8 तारीख को हेयरिंग हुआ था, 8 तारीख को वेस्ट बंगाल वाला जो मैटर था वह हेयरिंग हुआ था। उसमें मैटर तो डिस्पोज हो गया था, ठीक है, लेकिन उस केस को डिस्पोज कर दिया गया था। लेकिन फिर भी जज साहब ने चतुराई दिखाते हुए उसमें एक कंडीशन ऐड कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे अब इसके चलते आप किसी प्रकार के भेदभाव से, किसी प्रकार के जो राज्य सरकार अपना नियम थोप रहा है, शर्त लगा रहा है, उससे आपको परेशान नहीं किया जा सकता है। देखिए, ये तो यहाँ पे इंग्लिश वर्जन है, आप लोगों को हिंदी वर्जन में समझा दे रहे हैं, ठीक है, ताकि सभी लोग आसानी से समझ जाए। जस्ट वेट। देखिए, उसी का हिंदी है यहाँ पे। हम इस अवमानना पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है। मतलब 8 तारीख को जो हियरिंग हुआ था वेस्ट बंगाल का सुप्रीम कोर्ट में, उसमें जज साहब ने सीधे नकार दिया था कि जो ये अवमानना का केस जो आप लोग किए हैं, इसको हम सुनने के लिए इच्छुक नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने बाद में विचार करते हुए इस जजमेंट को जो लिखवाए हैं, उसमें देखिए क्या लिखवाए हैं। यदि याचिकाकर्ता राज्य सरकार द्वारा लगाई गई किसी भी शर्त से इस आधार पर व्यथित हैं कि शर्त माननीय है या भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, या किसी अन्य आधार पर हो, किसी अन्य आधार पर तो याचिकाकर्ता क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। उन्होंने सीधे कह दिया कि भाई, अगर किसी प्रकार का आपको राज्य सरकार दबाव डाल रही है, किसी प्रकार से आपको मतलब कंडीशन लगा रही है, कोई शर्त लगा रही है, और राज्य सरकार द्वारा मंशा ठीक नहीं है, तो इसके लिए आप आर्टिकल 14 के तहत उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में इसकी चुनौती कर सकते हैं। इसके लिए आप स्वतंत्र है। और ये बहुत बड़ी बात है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जो आर्टिकल 14 का जो जिक्र कर दिया गया है, ये किसी भी अगर अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है, चाहे भेदभाव हो रहा है, तो वो जैसे ही इस चीज़ को वहाँ पे इस जो जजमेंट कॉपी है इसको लगाएंगे, तो वहाँ पे राज्य जाएगा और जजमेंट मिल जाएगा, ठीक है। अब एक बिहार सरकार के एक शर्त पे मैं बात कर रहा हूँ कि TRE 1 का जो शिक्षक बहाली हुआ था, उसमें NIOS DLED वालों से कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं मांगा गया था। अभी उसी के पूरक रिजल्ट वालों से यह कंडीशन लगा दिया गया है कि बैंक स्टेटमेंट देना अनिवार्य है। हालांकि ऐसा सुनने को मिला है कि वह मैटर ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी अगर सरकार नहीं मानती है तो इस आधार पर उसे मानना होगा। किसी प्रकार का ऐसा नहीं है कि नहीं कराएगी, इस आधार पर उसको मानना होगा। और इसमें जज साहब यह स्पष्ट कर दिए हैं आर्टिकल 14 का जिक्र करके कि भाई, जिस नियम से बहाली शुरू हुआ है, उस नियम से उसमें जितने भी अभ्यर्थी उसके अंतर्गत आते हैं, वे सारे अभ्यर्थी उस नियम से ही नियुक्ति कराए, सभी का नियुक्ति उसी नियम से कराया जाएगा। तो TRE 1 में जितने भी लोग बहाल हुए हैं, उन पे ये लागू होता है कि किसी प्रकार का और डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जा सकता है, ठीक है। तो और एक और बात है कि अगर NIOS DLED और रेगुलर DLED दोनों को जज साहब ने जब एक ही कर दिया, जब एक ही मान लिया, ठीक है, तो किसी प्रकार का ऐसा कंडीशन नहीं है कि उसमें अलग अलग इस DLED के लिए अलग अलग शर्त लगेगा। दोनों DLED के लिए एक ही शर्त होगा, अर्थात कोई भी अनावश्यक डॉक्यूमेंट नहीं मांगना है, ठीक है।
अगर ऐसा कोई मांगता है तो आर्टिकल 14 के तहत आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। जज साहब ने इसके लिए स्वतंत्रता जाहिर की है। ठीक है, तो आप लोग अब बिल्कुल सेफ़ हैं, अब डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।